हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने प्रेस वार्ता किया। आश्वासन दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अहर उम्मीदवार हैं, प्रत्येक को जगह मिलेगी, प्रत्येक की सीट भरी जाएगी। उसी के तहत 2 चरणों की दोस्तों काउंसलिंग हुई और उसमें तकरीबन 64,000, जी हाँ दोस्तों, ये एक रफ डेटा है, अप्रॉक्सीमेट 64,000 पदों पे काउंसलिंग हुई। उन्हें स्कूल भी आवंटित हो गए। अवशेष दोस्तों तकरीबन 6 से 7,000 सीटें बची हुई हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं, उनमें असंतोष है, बेरोजगारी की पीड़ा वेदना उनमें घर सी गई है। अवसाद में अभ्यर्थी दोस्तों जी रहे हैं। एक एक न्यूज़ पे अभ्यर्थियों की पैनी निगाहें हैं, सरकार से याचना कर रहे हैं। इस बेरोजगारी की पीड़ा में खुद के लिए एक सम्मानित जगह तलाश रहे हैं। शिक्षण पेशे में बिल्कुल वो जाना चाहते हैं। उन्होंने बीएड बीटीसी तो कर ही रखा है, टेट भी यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रखी है। उसके अलावा सुपर टेट यानी बीएड बीटीसी और अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद सरकार ने 69,000 शिक्षक पद पे आवेदन जब निकाला और परीक्षा लिया, जनवरी 2019 में दोस्तों ये परीक्षा हुई। उस परीक्षा में वो सभी शामिल हुए और दोस्तों उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का कटऑफ जारी होता है। उसमें पहले 2 चरणों में उन्हें जगह नहीं मिल पाई, लेकिन सीटें अभी भी खाली हैं। सीटें अभी भी 6 से 7,000 खाली हैं और सरकार ने दोस्तों ये कहा भी है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता करके उनकी उम्मीदों, उनकी आशाओं को कहा है बनाए रखें। हम 6 से 7,000 पदों पे, जैसे 2 चरणों में काउंसलिंग हुई है, वैसे तीसरी सूची भी हम जारी करेंगे। दोस्तों उसी आशा पे, उसी विश्वास पे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो कट ऑफ गया है उससे बहुत ही थोड़े डिफरेंस से अभ्यर्थी बचे हुए हैं। आखिर 6 से 7,000 शिक्षकों के साथ न्याय हो जाए, उन्हें भी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो इस अवस्था में हैं कि थोड़ी सी मेरिट डाउन होने से उनके ज़िंदगी खुशनुमा हो सकती है, उनकी ज़िंदगी रोशन हो सकती है और वो आत्मविश्वास के साथ इस समाज में दोस्तों खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को त्वरित इस प्रक्रिया को, स्पीडी वे में इस प्रक्रिया को संपन्न करा करके जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली हैं। ये एक प्रक्रिया हो जाए तो तमाम बेरोजगार भाई बहन मांग कर रहे हैं कि नई विज्ञप्ति आए, शिक्षक पदों पे नया विज्ञापन आए, तो दोस्तों वो भी प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन अभी ज़रूरी क्या है कि ये तृतीय चयन सूची पे बच्चों की लिस्ट आउट हो, उनकी काउंसलिंग हो और उन्हें विद्यालय मिले, उन्हें रोज़गार मुहैया हो। इसी संबंध में दोस्तों यहाँ पे आज पेपर की सुर्खियों में जो बेरोजगार युवा हैं, जो हमारे भावी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनकी पीड़ा, उनके अंतर्मन की वेदना यहाँ मुखरित हुई है।
यही कि 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में भी नहीं भरे जा सके 5,000 से अधिक रिक्त पद। बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 5,000 से अधिक पद खाली हैं। इसके अलावा एसटी श्रेणी यानी शेड्यूल ट्राइब श्रेणी के 1,133 पद खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिक्त पदों को 1 माह में भरने की दोस्तों बात कही थी और 2.5 महीने हो चुके हैं। दोस्तों 2.5 महीने हो चुके हैं। ये जो प्रेस वार्ता हुई, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद 2.5 महीने का समय क्या हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन अभी भी पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार से हम मांग करते हैं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में आरक्षण के मसले को लेकर सरकार की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब न दिए जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं और उन्होंने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग की 5,844 सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। मांग की गई है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित सीटों के सापेक्ष भर्ती की जाए। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को पत्र लिखने वालों में अंजू गंगवार, अभय सिंह यादव, राजेश चौधरी, मनोज प्रजापति, मनोज चौरसिया, राजेश चौधरी, मनोज प्रजापति आदि शामिल हैं। तो दोस्तों 2 तरीके की बातें यहाँ हो रही हैं। एक सबसे बड़ी बात तो हो रही है कि तृतीय चयन सूची शीघ्र ही निकले और उस पे काउंसलिंग हो, अभ्यर्थियों को रोज़गार मिले। और दूसरी जो बात हो रही है पूरे चयन प्रणाली में यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों का जो अदर बैकवर्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका ये मानना है कि पूरी की पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें किन्हीं आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी भी सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो वो ऊपर के जो अथॉरिटी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह को वो सब पत्र लिख रहे हैं, वो दोस्तों एक अलग मामला है, उनकी एक अलग मांग है। लेकिन 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद जो अवशेष रिक्त पद हैं उस पे जो उम्मीदवार हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लिस्ट रिवील होनी चाहिए, वो प्रकट होनी चाहिए, उस पे काउंसलिंग होनी चाहिए, अभ्यर्थियों को रोज़गार मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इंसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।